देखो, लाइफ में अगर आपने पैसे को काम पे लगाना सीख लिया तो आप लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। देखो, हर एक को चाहता है वो मेहनत करे और लाइफ में ना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करे, लेकिन सबके लिए आसान नहीं होता। आसान वही बना पाते हैं जो चीज़ें सीखते हैं, अपनी लाइफ में हर रोज़ लर्निंग को ऑन रखते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेना शुरू करते हैं। देखो, मार्केट में ना कई तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड से पैसा कमाते हैं, कई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन रातों रात नहीं होती। ये टाइम के साथ ग्रो करती है। पिछले 5 साल में ना कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं, जिन्होंने बहुत तेज़ी से मार्केट में ग्रो किए हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए। इन म्यूचुअल फंड ने ना बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करा के पैसा उनको दिया है, वापस रिटर्न अच्छे दिए हैं। आप भी ले सकते हैं। आपको बस नोट डाउन करना है और चीज़ों को एनालाइज करना है। आपको ठीक लगे तो आप इन्वेस्ट करके आगे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चल सकते हैं। देखो, स्मॉल कैप फंड रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर कमिटमेंट है, आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल सकते हैं, तो ये स्मॉल कैप फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जा सकते हैं। कम से कम 7 से 10 साल का आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। तो कुछ स्मॉल कैप फंड बनाते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं वो? पहला आता है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इसने 25 से 35% का लास्ट 5 साल में रिटर्न अपने इन्वेस्टर निकाल के दिया है। दूसरा आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसने भी 25 से 35% का रिटर्न निकाल के दिया है। HSBC म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसने करीब 23 से 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। आपका आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने भी 24 से 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ये इन्वेस्ट करते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड, ये भरोसेमंद और स्टेबल फंड है। इसने भी 21 से 26% का रिटर्न निकाल के दिया है। HDFC स्मॉल कैप फंड, ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी और ग्रोथ पोटेंशियल फंड्स हैं। इन्होंने भी 25 से 31% रिटर्न निकाल कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये हाल के वर्षों में शानदार रिटर्न इन्होंने निकाल के दिया है अपने कस्टमर्स को। इसमें भी करीबन 30% रिटर्न निकाल के इन्होंने दिया है। देखो, स्मॉल कैप फंड में निवेश करने से पहले ना कुछ ज़रूरी बातें हैं। यहाँ पर आप निवेश की अवधि कम से कम 7 से 10 साल की रखिए, तो आपको बेहतरीन रिटर्न का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। देखो, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं। इसमें अगर आप ऐसा ही भी कर देते हैं ना, तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, एक बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड भी होना चाहिए, फ्लेक्सी फंड भी होना चाहिए और लार्ज कैप फंड भी होना चाहिए। तो वो उसका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है, तो वो ईजिली मार्केट के रिस्क को मैनेज कर सकता है, अपने लिए आने वाले समय एक अच्छी वेल्थ बना सकता है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने मार्केट में एक अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आप भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। देखो, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आपने पैसे को काम पे लगा दिया तो आप अपनी लाइफ में वेल्थ ज़रूर बना पाएंगे। तो चीज़ों को सीखिए, समझिए और अपने किसी सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। खाली मेरे कह देने से, मेरे बता देने से आपके लिए कोई ग्रोथ किसी लिए तैयार नहीं होती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको शेयर ज़रूर कीजिए, आप खुद भी चीज़ों को एनालाइज कीजिए, अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, फिर आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखे, अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं और एक बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन से ऊपर जो रिटर्न आप कमाएंगे वही आपकी एक्चुअल ग्रोथ होगी। लेकिन समझदार लोग बैंक में पैसा नहीं रखते। बैंक में पैसा आपका कम होता जाएगा 7-10 साल, लेकिन वहीं पर अगर आप पैसा FD में डालेंगे तो आपका पैसा सस्टेन रहेगा, RD में डालेंगे तो भी पैसा आपका सस्टेन रहेगा, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन से ऊपर का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं, SIP करना शुरू करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं या कोई अच्छे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है।
आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रिटर्न अच्छा देते हैं, लेकिन रिस्क हायर होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के चलिए, तीनों में इन्वेस्ट करते रहिए। आपका रिस्क कैपेसिटी में मेंटेन रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ बना पाएंगे। वेल्थ बनाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने पैसे को कैसे काम पे लगाया ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ सीखिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो अपने लिए कुछ इसमें बुलेट पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा कि लोग भी इस चीज़ को सीखें और अपने लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, अपने पैसे को काम पे लगाएं। वो खुद तो मेहनत करें ही करें, अपने पैसे से ही मेहनत कराएं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात हुई टॉपिक से, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।